दोस्तों, अगर आपकी महीने की सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है या फिर लिमिटेड है और आपको लगता है कि सेविंग्स करना सिर्फ बड़े लोगों के लिए है जिनकी सालाना इनकम लाखों में है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, आप हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग्स जरूर कर पाएंगे। तो बहुत छोटी सी ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पे भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जहां पर आपको एक रूल देखने को मिलता है और इसका नाम है 50-30-20। सुनने में थोड़ा ये टेक्निकल लग सकता है लेकिन है बहुत ही सिंपल। इसका मतलब है 50% हिस्सा जो आपकी सैलरी का है वो आपकी ज़रूरतों में जाएगा, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल और राशन और जैसे कि ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है दोस्तों 30। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि आप 30% हिस्सा अपने शौक में पूरा कर सकते हैं, जैसे कि आपने बाहर से खाना मंगाया, आपने कोई भी शॉपिंग करी, इस तरह की चीज़ें। और बाद में बचता है 20। इसका मतलब है 20% हिस्सा आपकी सैलरी का सेविंग्स में जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो कम से कम भी उसमें से 4,000 रुपये आपकी सेविंग्स में हर महीने जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपकी जो जरूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है तो आप इस रूल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या चेंज करना है, अब इस रूल को आप इस तरीके से कर सकते हैं 60-25-15, यानी कि 60% हिस्सा आपकी ज़रूरतों में जाएगा, 25% हिस्सा आप अपने शौक में पूरा कर सकते हैं और 15% हिस्सा आपको अपनी सेविंग्स करनी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अमाउंट सेविंग्स का कुछ भी हो सकता है क्योंकि सभी की सैलरी अलग अलग होती है, किसी की 20,000, किसी की 30,000 तो किसी की 50,000। लेकिन दोस्तों जो परसेंटेज है, जो मैंने रूल आपको बताया है 60-25-15, परसेंटेज बिल्कुल सेम रहनी चाहिए आपकी सैलरी के हिसाब से। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 2। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हमारी जो है सैलरी आती है तो हम उसको जल्दी जल्दी से खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि आखिर में जो बचेगा हम उससे सेविंग्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर हकीकत यह है कि आखिरी में यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपको उससे खर्चा करने से पहले उस सेविंग्स अमाउंट को या तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए या उसको किसी तरीके से SIP में डालिए। जब वो पैसा आपको दिखेगा नहीं तो आप उसको खर्च नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपका बाकी का पैसा बचता है आप उसी में ही जो है घर चलाना सीख जाएंगे। तो दूसरे पॉइंट में आपको याद रखना है, सैलरी आते ही सबसे पहले आपको सेविंग्स करनी है, ना कि खर्चा। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है माइक्रो लीक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे आते हैं छोटे छोटे खर्चे जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ है, जैसे कि आप डेली के जो है 50 से 100 रुपये फालतू में खर्च करते हैं, या फिर दोस्तों आप OTT सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या बिना ज़रूरत के आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आपकी जेब को धीरे धीरे खाली कर रही है, जिसकी वजह से आप सेविंग्स नहीं कर पाते। आपको क्या काम करना है, सिर्फ 1 महीने के लिए आपको इन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना है, कौन सा आपके लिए जरूरी है। सभी खर्चे आपको एक नोटबुक में लिखने हैं और फिर जब आप दोस्तों महीने के आखिरी में देखेंगे एक अमाउंट को, तो आपको काफी बड़ा अमाउंट नजर आएगा। और जब आप दोस्तों आप अपने फालतू खर्चों को काफी ज्यादा कम कर देंगे तो आपकी जो सेविंग्स है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हम छोटे छोटे खर्चों पे ध्यान नहीं देते और वो बाद में जाके काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों अपने सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा 4 नंबर पॉइंट। तो जब भी आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, कोई गैजेट है, आप कोई ड्रेस देख रहे हैं या फिर आपको कोई शूज पसंद आ गया है और आपको लगता है अब तो ये मुझे खरीदना ही है, मुझे पसंद आ रहा है, तो वहां पर आपको एक रूल अप्लाई करना है, जो कि है दोस्तों 24 घंटे का रूल। इसमें क्या करना है, आप उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके छोड़ दीजिए, यानी कि ऐड करके छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक आपको जो है उसको खरीदना नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज देखी गई है दोस्तों, 100 में से 80 लोग जो वो प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और 24 घंटे के लिए उसको होल्ड रखते हैं कि वो उसको खरीदने वाले थे, उनको बाद में रियलाइज होता है ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए जरूरी भी नहीं है, मैं इसको बेफालतू में खरीदने वाला था। तो ऐसी फालतू की शॉपिंग पर भी दोस्तों आपको रोक लगानी है, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं कि कैसे आप एक कम सैलरी में अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप अपनी दोस्तों एक बजट का रेशो बनाइए परसेंटेज में, जो मैंने आपको रूल बताया था। दूसरे नंबर का पॉइंट है, जैसी आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले सेविंग्स अमाउंट को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है ताकि वो आपको दिखाई ना दे। तीसरा पॉइंट है, छोटे छोटे खर्चों पे आपको नजर रखनी है, उनको नोट करके रखना है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, जिसमें हम अपनी फालतू की शॉपिंग पर रोक लगाते हैं। तो दोस्तों पैसे बचाने के लिए, पैसे को सेव करने के लिए एक बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो एक सही माइंड सेट की। आप दोस्तों कम सैलरी में भी अपनी सेविंग्स जो है शुरू कर सकते हैं। तो आज ही से कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए अपनी सैलरी पर। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।